जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। 10वां सर्ग श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ द्वारा श्री रामचंद्र जी को अंतपुर से बुलवाने के लिए प्रतिहार को भेजना। श्री रामचंद्र जी को उदास देखकर प्रतिहार का वापस आना। रामचंद्र जी का अवस्था पूछने पर अनुचर का श्री रामचंद्र जी की विरागावस्था कहना। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जी के यूं कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होकर अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ बुलाने के लिए प्रतिहार से कहा। दशरथ ने कहा, हे प्रतिहार, अमोघ सफल पराक्रम वाले आजानुबाहु श्री रामचंद्र जी को महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए लक्ष्मण के साथ यहाँ शीघ्र ले आओ। इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अंतपुर में स्थित श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान में जाकर और मुहूर्त मात्र में वापस आकर राजा से कहने लगा, अपनी भुजाओं से शत्रु समूह का मर्दन करने वाले हे देव, रात्रि होने पर भ्रमर जैसे कमल में उदास होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपनी निवास स्थान में अत्यंत उदास होकर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में आता हूँ ऐसा कहकर फिर किसी वस्तु का ध्यान करने लग जाते हैं। उनको इतना ग्लानि हो गई है कि वे किसी के निकट हारना भी नहीं चाहते। श्री रामचंद्र जी के विषयों में द्वारपाल के द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा दशरथ प्रतिहार के साथ आए हुए श्री रामचंद्र जी को खास अनुचर से आश्वासन पूर्वक क्रमशः सब वृतांत पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, यो पूछे जाने पर उस सेवक ने अत्यंत उदास होकर राजा से ये वाक्य कहे, महाराज, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कृश और खिन्न देखकर उनके विषय में हम लोग भी इतने दुखी हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर लकड़ी के समान हो गया है, अर्थात हम लोगों का शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के साथ जब से तीर्थ यात्रा कर घर वापस लौटे हैं, तब से वे अत्यंत खिन्न रहते हैं। आम्लान अर्थात कुमलाए शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हम लोगों की बराबर प्रार्थना से अपनी संध्या बंदन भोजन आदि कार्य कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। स्नान देव पूजन दान भोजन आदि में सदा उदास रहते हैं और प्रार्थना करने पर भी तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते, जैसे भोजन नहीं करते। संसर्गा वाल्मीकिवाच तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथसुतं सम्प्रविष्टमना राममाजुहाव स लक्ष्मण प्रतिहार महाबाहु रामं सत्ये पराक्रमं स लक्ष्मणमविघ्नेन पुण्यार्थं शीघ्रमानये इति राज्ञा विशिष्टोऽसौ गत्वान्तःपुरमन्दिरम् मुहूर्तमात्रेणागत्ये समुवाच महीपतिम् देवदलिताशेषरिपो राम स्वमन्दिरे भीमना संस्थितो रात्रौ शरपदकमले आगच्छामि क्षणेनेति भक्तिर्यायेति चैकदा न कस्यचिच्च निकटे तातुमिच्छन्ति खिन्नैः इत्युक्तस्तेन भूपालः तं रामानुचरं जनं सर्वमाश्वासयामास पपक्ष च यथाक्रमं कथं कीदृग्विदो राम इति पृष्टो महीवृता रामवित्ते जनकिन्नो वाक्यमाह महीपतिं देहयेष्टिमिमां देवा धारयन्त इमे वयं खिन्नाखेद परिम्लान्तो रामेषु ते तव रामो राजीवपत्राक्षो यतः प्रवृत्ति चागतः सवि प्रस्तीर्थयात्रायास्ततः प्रवृत्ति दुर्मना। यत्न प्रार्थनयास्माकं निजव्यापारमनिगं स्वयं म्लान वदन करोति न करोति वा स्नानदेवार्चना दान भोजनादिषु दुर्मना प्रार्थितोऽपि न तृप्तेरंसात्य सनमीश्वर लोलान्तपुरनारीभिः कृतदोलाभिरङ्गणे
न च क्रीडति लीलाभिर्धाराभिरिव चातकः। जैसे मेघ की धाराओं के साथ साथ खेलकूद क्रीड़ा करता है, वैसे आंगन में झूले झुलाने वाली अंतपुर की चपल अंगनाओं के साथ श्री रामचंद्र कभी क्रीड़ा भी नहीं करते। जैसे थोड़े समय में स्वर्ग से गिरने वाले पुरुष को स्वर्गीय भोग सामग्री आनंद नहीं देती, वैसे ही मुकुल के सदृश आकार वाली मणिकों से जड़ी सुंदर केयूर और कटक भी उन्हें आनंद नहीं देती। क्रीड़ा करने वाली सुंदर रमणियों के कटाक्ष रूपी बाणों के समान बहने वाले सुगंधपूर्ण पुष्प की वायुयुक्त लताओं की निकुंज में भी सदा उदासीन विषिन्न रहते हैं, जो पदार्थों भोग में लाके लोक और शास्त्र से अविरुद्ध मनोहर स्वादिष्ट और कोमल है, उनसे भी अश्रुपूर्ण नेत्र के समान खिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। माणिक्यामुकुला प्रोता केयूर कटकावली नानन्दयति तं राजन् द्यौपात विषयमेधा किरद्वधू विलोकेषु बहत्कुसुमवायुषु लताम्बलयगेहेषु भवत्येति विषादवान् यद्द्रव्यमुचितं स्वादुपेशलं चित्तहरिचां बाष्पूर्णेक्षण एव तेनैव परिखिद्यते। किमिमां दुःखदायिन्या प्रस्फुरन्ति पुराङ्गना इति नितविलासेषु कामिनी परिनिन्दति। भोजनं शयनं यानं विलासं स्नानमासनम् उन्मत्तचेष्टित इव नाभिनन्दति निन्दितम् अभावलावण्य विलास शिशु नृत्य करने वाले अंतपुर की अंगनाओं को देखकर दुखदायिनी ये सब क्या कर रही है। इस प्रकार उनके नित्य आदि विलासों और कटाक्ष करके श्री राम जी उन कामिनियों की निंदा करते हैं। भोजन शयन यान सवारी विलास स्नान आसन आदि के निर्दोष होने पर भी उन्मत्ति की तरह उनकी अवहेलना करते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से और अन्य व्यापारों से क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब सद अधिक दिन तक रहने वाली नहीं है, नश्वर है। ऐसा कहकर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी रहते, पर यहाँ से प्रसन्न नहीं होते, भोगों में आसक्त नहीं होते, कार्यों में सहयोग नहीं करते और किसी प्रकार के कार्य आरंभ का आस्था नहीं रखते, किंतु मौन ही रहते हैं। जैसे चपल नेत्र वाली हरिणियां वृक्ष को आनंद नहीं देती, वैसे ही जिनके केसों में पुष्प और रत्नों की मंजरियां लगी है, श्रृंगार की हाव भाव आदि चेष्टा और कटाक्ष जिनके तीर से ऐसे लड़नाएं उन्हें आनंद नहीं देती। किम संपदा किम विपदा किम गेहेन किमिंगदये सर्वमेव सदि त्यक्त्वा तुष्टिमेव कतिष्ठति नोदेति पर्यासेषु न भोगेषु निमज्जति न च तिष्ठति कार्येषु मौनमेवावलम्बते विलोलाल कवल्लर्यो हेलावलितलोचना नानन्दयन्ति तं नार्यो मृग्यो वनतरुं यथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। किसी उच्च वंशी पुरुष को नीचे जाति के पुरुषों में कृतदास होने पर जैसे एकांत में निर्जन प्रदेश आदि में रहना अच्छा लगता है, किसी उच्च वंशी पुरुष को नीच जाति के पुरुषों में कृतदास होने पर जैसे एकांत निर्जन प्रदेश आदि में रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी एकांत में, नदी के तीर में, दिगंत में और निर्जन अरण्य प्रदेश में रहना अच्छा लगता है। एकांतेषु दिगंतेषु तीरेषु विपिनेषु च रति मायातिरण्येषु विकृत इव जंतुषु। राजन वस्त्रपान भोजन दान आदि से विमुख होकर श्री रामचंद्र जी संन्यास धर्म से दीक्षित सन्यासी का अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात सन्यास इस तरह किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करता, वैसे श्री रामचंद्र जी भी किसी वस्तु का
परिग्रह आदि नहीं करते हैं, विरक्त से रहा करते हैं। वस्त्र पान सनादान पराङ्मुखतया तया परिवां धर्मिणं भूप शृणुयाति तपस्विनाम्। महाराज रामचंद्र जी जन शून्य देश में एकाकी होकर रहते हैं और वहां मन लगाकर न हंसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किंतु पद्मासन लगाकर और अपने बाएं हाथ में कपूर रखकर किसी ऊंची वस्तु का ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों का मिलने पर न हर्ष और न विषाद करते हैं, न अभिमान करते और न राज्य की इच्छाई करते हैं। एक एव सब संदेशे जन शून्य जनेश्वर न हसते कया बुद्धिया न गायति न रुदति बद्ध पद्मासन शून्ये मना वाम करस्थले कपोल तलमादाये केवलम परितिष्ठति नाभिमानभुमादत्ते न च वाञ्छति राजतां नोदेति नास्तमायाति सुख दुःखानुवृत्तिषु। हम लोग ये नहीं जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। जैसे शरद ऋतु की समाप्ति में वृक्ष की अवस्था होती है, वैसे श्री राम से प्रतिदिन दुबले पतले और पीले होते चले जा रहे हैं। उत्तर उत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा है। न विद्मा किमसौ याति किम करोति किमिह दे किम ध्यायेति किमायाति कथं किमनुधावति प्रत्यहं कृषतामेति प्रत्यहं याति पाण्डुतां विरागं प्रत्यह याति शरदंत इव श्री राम जय राम।